नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त है आज की बड़ी खबर का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने 2024 का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2-3 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने फैसला किया था, लेकिन अब उमा भारती फिर सक्रिय हैं और उन्होंने सांची में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उमा भारती ने कहा कि वो ऐसी नेता हैं जिन्हें पार्टी ने एमपी के बाद यूपी में भी चुनाव का नेतृत्व करने को कहा था। उमा ने कहा कि एमपी के बाद यूपी में भी बीजेपी की सरकार बनी। उमा भारती ने कहा कि उन्हें अभी प्रचंड राजनीति करनी है। मुझे केंद्रीय मंत्री बनाया गया, उसके बाद मैंने कहा कि मुझे अभी 2-3 साल चुनाव नहीं लड़ना। मैंने राजनीति नहीं छोड़ी है, अभी मुझे प्रचंड राजनीति करनी है। अभी मुझे 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ना है। उमा भारती कोरोना पॉजिटिव थी, चुनाव से थोड़ा दूर नजर आ रही थी। कांग्रेस सवाल भी उठा रही थी। बड़ा मलेहरा में चुनाव होना है और वो परंपरागत सीट रही है उमा भारती की। वहां से वो गायब थी, लेकिन अब जब वापस आई हैं और प्रचार करना शुरू किया है तो उन्होंने साफ संकेत दे दिए कि उमा भारती के बारे में अगर कोई ये सोच रहा है कि उनकी राजनीति खत्म हो गई है तो गलत है। इस वक्त हमारे सहयोगी संदीप भी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, एक बड़ा ऐलान उमा भारती की तरफ से, मध्य प्रदेश की राजनीति में इसके क्या मायने समझे जाएं? देखिए, उमा भारती अभी तक मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं थी और वो चुनाव भी नहीं लड़ रही थी, तो अनुमान ये लगाया जा रहा था कि शायद अब उमा भारती राजनीति में नहीं आएंगी। ज़रूरत होने पर पार्टी ने उनका इस्तेमाल ज़रूर कर सकती है, लेकिन सक्रिय राजनीति में शायद नहीं लौटेंगी वो। लेकिन आज कल जो उन्होंने बयान दिया है उससे स्पष्ट हो गया है कि उमा भारती अब लौटने के लिए तैयार है। हालांकि ये संकेत हमें तभी मिल गए थे जब प्रद्युम्न सिंह लोधी, जो बड़ा मलेहरा से कांग्रेस विधायक थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो उन्होंने सबसे पहले उमा भारती से मुलाकात की। अब उसके बाद राहुल लोधी भी यहाँ पर आ गए हैं। लोधी वोटरों पर और लोधी नेताओं पर उमा भारती का खासा प्रभाव है, क्योंकि वो इसी समाज से आती हैं और इन इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए उनको भेजा भी जाता है। पिछले दिनों ये चर्चाएं चल रही थी कि बहुत सारे लोधी विधायक हैं, उनको अपने पाले में लेने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है और ये कांग्रेस से विधायक है, और ऐसे में उमा भारती सक्रिय हो रही है तो उसके काफ़ी सारे राजनीतिक मायने हैं। हालांकि उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव ज़रूर लड़ेंगी। उससे पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। फिलहाल वो सक्रिय हो चुकी हैं और लोधी वोटरों के जरिए अपनी ताकत बताने का एहसास भी करा रही है पार्टी को, और अब वो खुलकर कहने लगी हैं कि वो सक्रिय राजनीति में लौट रही हैं और अब वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी है। जाहिर सी बात है, जो उमा भारती अगर सक्रिय होती है तो पार्टी में अपने आप ही इस तरह की हलचल मच जाती है कि जो दूसरे उनके स्तर के नेता हैं वो किनारे होने लग जाते हैं। सक्रिय राजनीति में इस तरह से काम करती है उमा भारती कि बाकी नेताओं के लिए वो असहज स्थिति होती है। तो ऐसे में बीजेपी में उन नेताओं के लिए, उन खेमों के लिए जो उमा भारती की मौजूदगी के बाद में अपने आप को असहज महसूस कर सकते हैं, उनके लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है उमा भारती का ये बयान। हालांकि उमा भारती को पहले पार्टी ने ही कहा था कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय ना हो, बल्कि उत्तर प्रदेश और दीगर राज्यों में ज़रूर सक्रियता दिखाए। उमा भारती ने उसका पालन भी किया था और उत्तर प्रदेश में उनको जब बतौर चीफ मिनिस्टर उतारा गया मैदान में तो बिल्कुल इसके बहुत सारे मायने हैं। संदीप, आप बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे।